नमस्कार, मैं सविता और आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज। ज्यादातर प्राइवेट स्कूल अवैध फीस जिन तरीकों से वसूलते हैं उन्हें सब जानते हैं, लेकिन मैहर जिला के सरला नगर स्थित विंध्याचल पब्लिक स्कूल ने अवैध वसूली का एक नया तरीका खोजा है। स्कूल संचालक पुरुषोत्तम पटेल ने प्राइमरी माध्यमिक के बच्चों से हाई स्कूल का नामांकन फॉर्म भरवाकर अवैध फीस वसूली है। पक्की खबर है कि हाई स्कूल नामांकन के नाम पर कुछ बच्चों से 500 रुपए, कुछ से 1000 रुपए तक लिए हैं। यही नहीं, हर स्कूल में निःशुल्क बनने वाली अपार आईडी का 50-50 रुपए भी हर विद्यार्थी से वसूला है। इस तरह अपार आईडी और हाई स्कूल नामांकन फीस दोनों से लगभग 1.5 लाख रुपए की अवैध वसूली की है। विंध्याचल पब्लिक स्कूल के संचालक पुरुषोत्तम पटेल की अवैध फीस वसूली का सच जानने के लिए हमारे न्यूज चैनल अमर रिपब्लिक की टीम ने विंध्याचल स्कूल में पढ़ रहे बच्चे, अभिभावक, शिक्षक आसाराम श्रीवास्तव, स्कूल संचालक पुरुषोत्तम पटेल से मुलाकात की, जिससे अवैध फीस वसूली का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सत्र 2024-25 के विंध्याचल स्कूल के कक्षा 8 के विद्यार्थी सनी ने बताया कि शुरुआत में नामांकन फीस 1000 रुपए ली थी, लेकिन बाद में कक्षा 8 के ही जागेंद्र, आशुतोष आदि बच्चों से नामांकन के 500 रुपए लिए हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि हाई स्कूल नामांकन की फीस वसूली मामले पर बच्चों ने क्या कहा। यंग मैन, आप हमें एक जानकारी दें, आप लोग किस इस विद्यालय में पढ़ते हैं? विंध्याचल पब्लिक स्कूल, सरला नगर। आपका शुभ नाम? जागेंद्र हरे। किस कक्षा में? 8वीं 9वीं में जाए। बेटा आपका नाम? सनी साहू। किस कक्षा 9वीं। आप? आशुतोष साहू, कक्षा 9वीं। आप तीनों लोग मुझे एक बात बताएं, अपार आईडी का फॉर्म आपने भरा था? जी हाँ, हमने तीनों लोगों ने भरा था। उसमें फीस कितनी जमा की? जी हमने फीस 50 रुपया हर बच्चे से लिया गया। हाँ, ये फीस किसके पास जमा की थी स्कूल में? आप तीनों लोगों ने आशाराम सर के पास जमा की थी। पूरा उनका शुभ नाम क्या है? आशाराम सर। आशाराम श्रीवास्तव। जागेंद्र, शनि, आशुतोष, मुझे एक जानकारी दें, आपके विंध्याचल पब्लिक स्कूल में नवंबर में एक फॉर्म भरवाया गया था, वो माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड का था। ये आप देखिए, क्या यही फॉर्म था? हाँ, यही फॉर्म था। आप तीनों लोगों ने यही फॉर्म भरा था? जी सर। जी सर। अब मुझे ये बताएं, इस फॉर्म को जब भर कर दिया तो आपसे कोई फीस भी ली गई थी? जी हाँ। जी सर। कितना पैसा लिया था आशुतोष आपसे? 500। मेरे से 1000। आपसे 1000 लिया? पहले बोले थे 1000 लेना है, 1000 देना, और फिर जो कोई 500 दिया है तो 500 ले लीजिए। तो आपने शुरू में 1000 दे दिया था? पहले बोले थे कि 1000 देना। तो फिर आपने पूछा नहीं कि सर सबसे तो 500 रुपये ले रहे हैं, मुझसे 1000 रुपये क्यों लिया? तो बोल दिए कि इनके हम लोग फीस में ऐड कर देंगे। जी सर। अच्छा, आप तीनों लोग एक बात और सोचकर बताइए, चूंकि आप बड़े बच्चे हैं, 8वीं में पढ़ रहे थे और माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड का फॉर्म था, यानी कि 10वीं का, तो आप लोगों के मन में सवाल नहीं आया कि 8वीं में 10वीं के फॉर्म का क्या काम है, क्यों भरवाया जा रहा है? सर, इसका जवाब मैं दे सकता हूँ। आप दे सकते हैं। जी जागेंद्र, बताइए। मैंने एक बार आसाराम सर से पूछा इसका कि ये तो बड़ी हाई सेकेंडरी स्कूल के लिए होता है फार्म, तो आप हमसे क्यों भरवा रहे हैं? तो मेरे को डांट के भगा दिया। इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला था आपको? जी नहीं। थैंक यू। और अपार आईडी का 50-50 रुपये लिए हैं। और इसका हाँ, शायद जानकारी में हमारे ये भी नहीं है। प्रिंसिपल सर जी बता सकते हैं इसके बारे में। देखिए, आप गलत बता रहे हैं, क्योंकि बच्चे झूठ नहीं बोलते। बच्चे एक तरफ से कम हमने 50 बच्चों का इंटरव्यू लिया। चलिए, कोई बात नहीं। मैं आपको बता दूं, मैं बच्चों से मिलकर आया हूं और आपकी बच्चों से बात हुई है, और 2 बच्चों ने आपसे सवाल भी किया था कि ये माध्यमिक का है और तो फिर आप क्यों पैसा ले रहे हैं, तो गोलमाल जवाब दिया गया था आपके द्वारा।
कक्षा 4 के विद्यार्थी नयन की मां संध्या श्रीवास्तव ने बताया कि बड़े सर यानी पुरुषोत्तम पटेल ने नवंबर 24 में हाई स्कूल नामांकन के 500 रुपए मांगे थे। संध्या श्रीवास्तव जान चुकी थी कि प्राइमरी के बच्चों से हाई स्कूल नामांकन की फीस वसूलना पूरी तरह से गलत है, इसलिए संध्या ने 500 रुपए और आवेदन फॉर्म दोनों जमा नहीं किया। संध्या श्रीवास्तव ने बताया कि एडमिशन के समय पुरुषोत्तम पटेल ने कक्षा 4 की पूरे सत्र की फीस 5700 रुपए बताई थी, लेकिन सत्र समाप्त होने पर स्कूल प्रभारी आसाराम ने कक्षा 4 की सालाना फीस 6200 रुपए बताई है। संध्या श्रीवास्तव समझ चुकी हैं कि नामांकन का 500 रुपए जमा नहीं किया, इसलिए सालाना फीस 5700 में नामांकन का 500 रुपए जोड़कर अब फीस 6200 रुपए बता रहे हैं। आइए अब हम दिखाते हैं कि संध्या श्रीवास्तव ने नामांकन और अपार आईडी फीस की अवैध वसूली के बारे में क्या बताया। मैडम, आपके एक पुत्र विंध्याचल पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। जी सर। उनका शुभ नाम क्या है? नयन श्रीवास्तव। किस क्लास में? 4th क्लास में। बहुत सारे बच्चों से पता चला है कि अपार आईडी का पैसा भी विद्यालय में लिया गया है, तो क्या? जी सर, 50 रुपया अपार आईडी का। एक अपार आईडी का। जी। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड का एक फॉर्म भरवाया गया है। जी सर। उसमें कुछ शुल्क भी लिया जा रहा है। जी सर, यही फॉर्म भरवाया गया था। कौन सा है? माध्यमिक शिक्षा का है ये फॉर्म। अच्छा, ये आपसे भी भरवाया गया? जी। 500 रुपये। इसका चार्ज 500 रुपया है। जी। तो आपने पूछा नहीं कि ये माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड का फॉर्म है? जी, मैंने सुनिए फॉर्म भरी नहीं हूँ। हाँ। मैंने चर्चा भी नहीं करी कोई फॉर्म का, लेकिन मेरे को ये है समझ में आ रहा है कि उन्होंने फीस में जोड़ा हुआ है 500। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि जोड़ा जा रहा है? काहे कि बड़े वाले सर, जो सबसे बड़े सर हैं, मेरे से 5700 बताए थे। फिर जो आसाराम से दूसरे नंबर के सर हैं, उन्होंने 6200 रुपये बताया है। तो 6200 में वैसे आज समझ में आ जाता है सर कि 500 जोड़ दिए। 500 रुपये उसमें जोड़ा गया फीस में। धन्यवाद। इसके बाद पूरे देश में एकदम फ्री बनने वाली अपार आईडी का 50 रुपए हर बच्चे से लेना और हाई स्कूल नामांकन की आड़ में धोखाधड़ी जैसे आरोपों के बारे में स्कूल प्रभारी आसाराम से पूछा तो आसाराम ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। बड़े सर जाने। विद्यार्थी और अभिभावकों के बताए अनुसार स्कूल की देखरेख और फीस की वसूली आसाराम करता है। अंत में हमारी टीम ने पुरुषोत्तम पटेल से नामांकन फीस कांड के बारे में पूछा तो सफाई देते हुए कहा कि पिछली फीस बहुत बाकी है, इसलिए 500 रुपए लिए हैं। पुरुषोत्तम पटेल ने ईमानदारी झाड़ते हुए कहा कि मैंने हर बच्चे को इस 500 रुपए की रसीद दी है। मामला 500 रुपए की रसीद देने का नहीं है, मामला है हाई स्कूल नामांकन फॉर्म पर 500 रुपए वसूलने का। दुख की बात तो यह है कि पिछले 20 सालों से विंध्याचल में राउंड फिगर में रसीद देते हैं, फीस की गड़बड़ी न पकड़ सके इसलिए मदवार जानकारी कभी नहीं देते। बहरहाल यदि कोई चोर चोरी का माल बेचे और उसकी रसीद दे तब भी माल चोरी का ही कहलाएगा। बिना खेल मैदान आयोग टीचर के मान्यता देने वाले शिक्षा विभाग के अधिकारियों से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन कलेक्टर और एसडीएम के लिए विचारणीय मामला है कि धोखाधड़ी, बेईमानी, झूठ के प्रदूषित वातावरण में अच्छे संस्कार नहीं पनपते। प्रदूषित वातावरण में केवल अपराध पनपते हैं। प्राइमरी और माध्यमिक के बच्चों को माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड वाला फॉर्म भरवाया था और 500 रुपये शुल्क दिया था। क्या है, क्या मामला? वही उनसे पूछे रसीद मिली, 500 रुपये मिली। रसीद अपनी जगह है। देखिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड से फॉर्म पर पैसा लेना वो एक अलग बात हो गई।